अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे नेवी सिविलियन में जो जॉब्स आई हैं उनके बारे में। इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 मार्च 2024 है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। अब आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ गूगल क्रोम। यहाँ आपने सर्च बार में लिखना है जॉइन पाक नेवी। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने इसे क्रॉस कर देना है। अब आपने नीचे आ जाना है। आपने नीचे देखना है यहाँ सिविलियंस लिखा होगा, ठीक है। उसके ऊपर आपने यहाँ रजिस्टर नो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखें, पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। उसके बाद नीचे एप्लीकेशन के नीचे एडवर्टाइजमेंट, सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट आपने करनी है, क्लिक करना है। और यहाँ सिविलियन बैच B-2024 को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने जौन सी जॉब पे अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। हम अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टेनोटाइपिस्ट पे, आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। जॉब सिलेक्ट करने के बाद अब आपने PNR एंड SC यानी आपने कौन सी सिटी में टेस्ट देना है वो सिलेक्ट करनी है। क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ तो इसलिए लाहौर सेलेक्ट करूँगा। आपकी जौन सी भी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। जो सिटी आपके नज़दीक है वो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप आ जाना है टेस्ट डेट पे। यहाँ पर ये 3 डेटें शो कर रहा है। आपने जो सी डेट पर टेस्ट आपको आसान लगता है आपने वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है टेस्ट टाइम। आप कौन से टाइम पे टेस्ट देना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ 10 बजे। टेस्ट टाइम के बाद अब आपने ये नीचे देखना है स्टेनोटाइपिस्ट की डिटेल बताई हुई है कि कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज 18 से 30 साल तक। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट यानी FA के बराबर है। उसके बाद शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट और उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ कैंडिडेट टाइप आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप पहले से इसमें सर्विस कर रहे हैं तो आप सर्विस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो आप सिविलियन पर क्लिक कर देंगे। मैं सिविलियन कर रहा हूँ। अब हम आगे आ जाते हैं यहाँ डिसेबिलिटी पर। अगर आपको कोई मजदूरी है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लें। अगर आपको कोई मजदूरी नहीं है, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं तो आप यहाँ नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देंगे। क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट जिनका हम अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और उनका ये नॉट एप्लीकेबल क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ बताना है कि आपके वालिदैन में से, यहाँ स्पाउस में से गवर्नमेंट जॉब्स करता हुआ कोई अगर कोई इंतकाल कर गया तो वो आपने यहाँ बताना है। अगर नहीं है तो आपने नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो इस पर चेक कर दें। अगर आप मिलिट्री से रिटायर्ड हैं तो यहाँ आपने चेक कर देना है, अगर नहीं है तो अनचेक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है जिसका साइज़ 20 KB होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से अब पिक अपलोड करते हैं। तो ये मेरी पिक्चर है। अब हम इसका साइज़ चेक करते हैं कितना है। राइट क्लिक करना है आपने और प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ देखें इसका साइज़ 22.6 KB है। तो पिक्चर रिसाइज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखें यहाँ अपलोड पिक्चर के नीचे बिल्कुल उन्होंने रिसाइज पिक्चर का ऑप्शन दिया है, आपने उसे क्लिक कर देना है। तो ये एक नई लिंक ओपन हो गई है और यहाँ आपने क्लिक कर देना है रिसाइज इमेज इन KB। यहाँ आपने अपनी पिक अपलोड करनी है। अब यहाँ देखें आपकी पिक अपलोड हो गया और आपने यहाँ देखना है कि आपने अब लिखना है कि कितने KB करनी है। यहाँ 20 KB रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ 20 लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है। अब आपने कंप्रेस करना है। जैसे ही मैंने कंप्रेस किया यहाँ ये 22 KB से 19 KB में तब्दील होगी। अब आपने यहाँ नीचे आ जाना है और यहाँ ये डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड इमेज पर आपने क्लिक करना है और यहाँ आपकी ये पिक्चर डाउनलोड होगी, ठीक। ये देखें मेरी भी होगी है। अब आपने अपलोड पिक्चर करनी, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने अपनी पिक रिसाइज की थी वो अब मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ओपन पे क्लिक कर दूँगा। ये देखें मेरी पिक अपलोड हो चुकी है। अब आपने यहाँ कैंडिडेट नेम, जो भी आपका नेम है वो आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। मैं अपना नेम लिखने लगा हूँ यहाँ। अब आपने यहाँ अपना CNSE नंबर लिखना है। CNSE नंबर लिखने के बाद अब आपने अपना फादर नेम लिखना है। अब आपने यहाँ अपना फादर का CNSE नंबर लिखना है। फादर का CNSE नंबर लिखने के बाद अब आपने यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपने अपनी हाइट सेलेक्ट करनी है, आपकी हाइट कितनी है। हाइट सेलेक्ट करने के बाद अब आपने अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। अब आपने यहाँ अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। अब आपने यहाँ अपना सुबह सेलेक्ट करना है। आपने अपना डोमिसाइल कौन सा शहर का वो बताना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना और यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद अब आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल लिखने के बाद अब आपने यहाँ अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। उसके बाद अब आपने यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। अपना यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अब आपने अपने फादर का मोबाइल नंबर लिखना है। फादर का मोबाइल नंबर लिखने के बाद अब आपने यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ आपने अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। डिग्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अब आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है।
अब आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद अपने मार्क्स की परसेंटेज बतानी है। उसके बाद अब आपने अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा कि अब आप अपना डाटा चेक कर लें। अगर कोई गलती है, मिस्टेक है, तो आप उसे चेक कर लें। अपना डाटा चेक करने के बाद अब आपने नीचे आ जाना और यहाँ इसे चेक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये देखें मेरे सामने ये मेरी स्लिप शो हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई मसला आता है अप्लाई करने में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके।